साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान व महिला जवान करीब 6 लाख परिवारों को नमस्कार, प्रणाम और नमस्तक। आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आपको हमने बार बार कहा है कि भाई ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हम चाहते हैं, पहले भी हमने बताया था कि हमारे पास संगठन नहीं है, हमारे पास आर्थिक सहायता नहीं है, हमारे पास इस एसोसिएशन के पास रजिस्टर नंबर 34,987 ने किसी बड़े मंत्री या भारत सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग नहीं है। और न ही हमें जो चैनल बनाया है इस पे कमेंट भी पूरा नहीं हो पा रहा, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। साथियों, इस पे विचार करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक दूसरे को भेजो। 6 लाख जवानों में से कम अभी तक कई हज़ार हो जाने थे, लेकिन आप 2000 पे भी नहीं पहुँचे हो, 1000 पे भी नहीं पहुँचे हो। ताकि कोई मीडिया वाला हमसे आके ये तो पूछे, भाई कोई ना कोई आधार तो हमें आगे जाने का होना चाहिए। तो हमारे पास 3 चीज़ तो है नहीं, चौथी ये तो है गरीब आदमी हो जो दिल्ली आ नहीं सकता हो, मोबाइल नहीं हो, बड़ा मोबाइल नहीं हो। मुझे लग रहा है 6 लाख में आधे जवानों के पास शायद बड़ा मोबाइल नहीं होगा, लेकिन फिर भी 3 लाख के करीब तो बड़ा मोबाइल है, और हो सकता है 5 लाख के करीब हो, लेकिन ये तो अनुमान है, गलत भी हो सकता है। साथियों, क्षमा चाहता हूँ। तो साथियों, दीपावली मैं आशा करता हूँ आपकी बहुत खुशी से, बहुत प्यार से, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ खुशी में मनाई गई होगी, और स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ये मैं आशा भगवान से करता हूँ। अपने जीवन में प्रत्येक मानव, जवान, सदस्य, जन कोटि खुश रहे। तो साथियों, आज मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना। और इसको पढ़ने से मैं तो आपको ये कहूँगा, आपके पास मोबाइल है, आजकल ट्विटर है, फेसबुक है, सब कुछ चल रहा है, आप देखो तो सही, जो हम बोलते हैं उसको देखो। सबसे पहले भारत का संविधान का इतिहास देखा जाए, सबसे पहले। नंबर 2, नागरिक सुरक्षा कोर इतिहास भी देखा जाए। नंबर 3, नागरिक सुरक्षा अधिनियम भी देखा जाए। नंबर 4, सामाजिक सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक भी देखा जाए। नंबर 5, सामाजिक सुरक्षा न्यूनतम मानक कन्वेंशन 1952 भी देखा जाए। साथियों, नंबर 6, नागरिक सुरक्षा 24 अक्टूबर 1941 अग्निशमन भी देखा जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, कृपया करके ये नंबर 7 है, और ये देखे, पढ़े, निकाले ये है क्या। नंबर 8, राष्ट्रीय सुरक्षा कोर, बिल्कुल देखा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा कोर भारतवर्ष में क्या है और कितनी कोर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 26 जुलाई 1947। नागरिक सुरक्षा कोर दिल्ली CDC 6 दिसंबर 1962 देखा जाए। नागरिक अधिकार संरक्षक अधिनियम जरूर देखा जाए। नागरिक सुरक्षा कोर CDC उत्तर प्रदेश 6 दिसंबर 1962 भी देखा जाए। नागरिक सुरक्षा कोर CDC 1949 UK किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश सरकार का तो जरूर से जरूर देखा जाए। और भारत का संविधान 1949 का बिंदु नंबर 309 240 भी देखा जाए।
नागरिक सुरक्षा कोर 1976 भी देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक भी देखना चाहिए और राष्ट्रीय श्रमिक भी आपने देखना चाहिए। नंबर 17, नागरिक सुरक्षा कोर का इतिहास। ये इतिहास है 24 अक्टूबर 1941। जरूर देखा जाए, पढ़ा जाए, ध्यान किया जाए। भारत में हर वर्ष 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसको आप होमगार्ड दिवस के रूप में देखते हो और मनाया जाता है, कहते भी हैं, देखते भी हैं। और यही आपके लिए सबसे बड़ा अंतर है। 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, न कि होमगार्ड दिवस मनाया जाता है। और यही आपका अंतर है। और आपके पास सब कुछ है, आप सब अच्छी तरह से देखो, यह होमगार्ड दिवस नहीं मनाया जाता। दिनांक 14 अप्रैल 1944 अग्निशमन मनाया जाता है। ध्यान करना, जो बोले उसी सन को भी, डेट को 14 अप्रैल 1944 में अग्निशमन मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च 1966 में मनाया जाता है। साथियों, ये तो हम बार बार आपको बता रहे हैं। भारत के संविधान सभा कमेटी 6 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुआ था। और बॉम्बे होमगार्ड का जन्म, बॉम्बे होमगार्ड वॉलंटियरियन का जन्म, वॉलंटियर स्वयंसेवक का जन्म 6 दिसंबर 1940 में हुआ था। तो भारतवर्ष में एक संस्था ये है। और दूसरी संस्था 6 महीने बाद, ये बॉम्बे में हुआ था, ओनली महाराष्ट्र नहीं, केवल ओनली बॉम्बे में जब रजवाड़ा थे। और दूसरी संस्था आपको बार बार बताया जाए, 6 महीने बाद मध्य प्रदेश एवं बरार में 7 मई 1947 में नगर सेना का जन्म हुआ था। IPC 1860 का 45वां और IPC धारा 21 लोक सेवकों में हुआ था। मतलब भारत में 2 संस्था चल रही थी और कंधे बेच भी 2 चल रहे हैं। अनेक प्रदेशों में नगर सैनिक लिखा हुआ है और अनेक में होमगार्ड लिखा हुआ है या गृह रक्षक लिखा है। साथियों, आप एक गृह रक्षक बल थे और बलों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। कुल कितने बल माननीय संसद द्वारा भारत सरकार को परमानेंट बनाए गए हैं, पक्का रोजगार दिया गया है और आपको छोड़ दिया गया है। परंतु ये जितने भी कोर नियम बताए हैं, कृपया करके इनको देखने की आवश्यकता है और पढ़ने की भी आवश्यकता है। और साथियों, जब हम ये देखेंगे कि हमारा जन्म कहाँ हुआ था, हम दादा कौन था, परदादा कौन था, सरदादा कौन था, हमारा बाप कौन है, तो यहाँ आकर अभी आज़ाद भारत में हमने देखा कि हमारा वालिवास माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार है। जो भी किया वो भारत सरकार ने किया। और 2 संस्था थी, एक होमगार्ड संस्था या गृह रक्षा बल और दूसरी नगर सेना। तो साथियों, एक कैसे हुआ? आज पूरे भारत में एक है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे, सन बताएंगे। कृपया उन सन को आप जरूर देखना। ये सन से स्टार्ट करो, आप पीछे का छोड़ो। ये जो बताया है, हमें आज बोला है, कृपया कर इसको ध्यान से दिया जाए, बिल्कुल ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए। और हम भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, 66-67 के हैं, बहुत साल है। देखो, कमज़ोर होते हैं, यादगारी भी कम है। आप जवान हो, आगे आइए, बार बार कहा जाता है। बहुत सी महिला जवान बहुत आगे आई है, जो रात दिन इनके बारे में सोचा है। अगर हम एक नगर सैनिक थे, हम एक अर्धसैनिक बल थे, हम एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, और हमें क्या किया गया है? स्वयंसेवक किया गया है। दर्जा क्या मिला? स्वयंसेवक का।
कुछ जवान ऐसे भी कहते हैं अन्य कंट्रियों में होमगार्ड का जन्म 6 दिसंबर 1940 में हुआ और वो पक्का रोजगार प्राप्त हुआ है, परमानेंट है। मेरे कहने का मतलब है एक अर्धसैनिक बल की ताकत दी गई है, ये सच्चाई है, दोनों सच्चाई है। लेकिन आपके साथ स्वयंसेवक बनाया गया, ये एक बहुत दुखदाई बात है और ये दुख भी महसूस हो रहा है। तो साथियों, ये बात मत भूलो, हम बिल्कुल स्वयंसेवक हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, अब सब एकता का परिचय दें। हमारे पास एकता का परिचय नहीं है, धन बल का भी नहीं है, हम किसी से इतने पैसे भी नहीं ले पा रहे हैं कि हम बहुत खर्च कर देंगे, मीटिंग कर लेंगे, उनका खर्चा भी चाहिए। एसोसिएशन में भी लेटर पैड, हेड, सील, मोहर, बहुत से ये खर्च होते हैं और कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारा खुल के आगे सहयोग करना भी नहीं चाहती। तो चौथी बात हमारे पे ये है, इस जो मैं ऑडियो डाल रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, या जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ या लिखित में, उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों से आगे इस पे ध्यान दोगे और आगे हम ये भी बताएंगे। अब बॉम्बे एक्ट का जो जन्म हुआ 1946 में, 6 दिसंबर 1946 में, और नगर सैनिक का जन्म हुआ 7 मई 1947 में। तो ये बॉम्बे एक्ट 1947 क्यों कहा जाता है? सबसे पहले ये मेन लड़ाई है साथियों, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइब करो। हम सरकार को भी बताना चाहते हैं, आप लोगों को भी समझाना चाहते हैं, और यहाँ से उठा लो आप, और पीछे भी चलेंगे हम, लेकिन आप आज़ाद भारत की बात कर लो। वैसे तो आपको पता है वे अंग्रेज जो 200 साल रहे थे, वो भी बात आगे बताएंगे। साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। धन्यवाद।